कहाँ कहाँ से प्राण निकलते हैं? राइट। हम्म। देखो, हैं तो चक्र, मतलब वो पॉइंट हैं जहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम चक्र बोलते हैं। जी। तो वो जो चक्र है, जैसे 7 चक्रों की यात्रा है, तो एक मूलाधार चक्र है, यानी जो लोएस्ट पार्ट है हमारा। दूसरा जेनिटल्स के पीछे जो स्वादिष्ठान चक्र होता है। तीसरा नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र होता है। मैंने नीचे से ही बात करें तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग नीचे के चक्रों से जाते हैं, और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मार लेता है जैसे, तो वो लोग तो नीचे के चक्रों से ही जाते हैं। अब ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति जो अपने शरीर का खुद से अंत करता है तो ये बहुत डेंजरस है। उसके तो प्राण नीचे के चक्रों से ही जाते हैं। इसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह में भी जो जाते हैं ना, तो वो लोअर चक्रा से ही जाते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। अब जिन लोगों का पूरा जीवन नज़रिया केवल और केवल कार्नल डिज़ायर, केवल खाने पीने के पीछे या फिर सेक्सुअल डिज़ायर, इन सब के पीछे अगर पागल रहा है लस्ट कोई के व्यक्ति, पीछे। लस्ट के पीछे, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के प्राण स्वाधिष्ठान चक्र से जाएंगे। ये कोई अच्छी गति नहीं है। एक व्यक्ति के पास 7 द्वार थे पहुंचने के, एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट। वो जी। व्यक्ति चाहता तो कुंडलिनी अपनी एक्टिवेट करता, जीवन में कुछ तरक्की करता, अपने प्राणों को ऊंचा उठाता, उसकी चेतना का कुछ लेवल होता, और अंत में उसके प्राण अगर क्राउन चक्र से छूटते तो फिर तो क्या बात थी, फिर तो वो ग्रेस के साथ जाता, है ना। लेकिन वो ग्रेसफुली नहीं जा रहा, वो एकदम लोएस्ट लेवल पर जा रहा है। तो एक तरीके से यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है, और यही उसकी गिरावट है, डाउनफॉल है, अगर मैं कहूँ तो। राइट। अब वो अपनी अधोगति को चुन रहा है। जीवन भर उसने जो किया उसके कारण उसकी अधोगति निश्चित है। मैंने जितना देखा है, समझा है, एंजल से पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत डीपली कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ जैसे हम देखते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि पिछले जीवन में मृत्यु हुई कैसी थी। तो ये हुआ स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा। फिर मणिपुर से अगर किसी व्यक्ति ने केवल ईगो में जीवन बिताया, अहंकार में जीवन बिताया, वो भी खाना पीना और बस मैं, मेरी पावर और पैसा ही उसके लिए सब कुछ रहा, तो उसके प्राण जो निकलेंगे मणिपुर चक्र से निकलेंगे। अब जिस जिस चक्कर से प्राण निकलते हैं वो क्लियर पता चल जाता है, मतलब बाद में भी पता चल जाता है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि हम केवल मेंटली कह रहे हैं। फिजिकल लेवल पर भी प्राण जब निकलते हैं तो उसी चीज़ से, जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टूल पास ऑन हो गया या फिर यूरिन वगैरह, तो वो क्लियर कट पता वो चलता है कि रूट प्राण चक्र वहाँ से से। निकले हैं। अच्छा। हाँ, तो रूट चक्र या सैक्रल चक्र से, हाँ। या फिर मणिपुर से। मणिपुर से क्या होगा, पेट अंदर पिचक जाता है एकदम से। अच्छा। अब ये अच्छा नहीं है। हाँ, और सर मैंने ये भी पढ़ा है जैसे कुछ लोगों के यहाँ से निकलते तो उनका ये पार्ट दब जाता है, तो हाँ, मतलब उनके डेफिनेटली। क्राउन चक्र से हम निकला उसी है। पे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और धन्य है ऐसे लोगों का जाना, लिटरली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, धन्य है ऐसे लोगों का जाना जो यहाँ तक की यात्रा करके जाते हैं। उनका स्वागत करने के लिए देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। मैंने देखा है ये इवेंट ये। मतलब ऐसे लोग जो क्राउन से जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, उनके लिए वो, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, उनके लिए अंतिम है ये। उनका जाना ग्रेसफुल है। उनके जाने पर देवी देवता वेट भी कर रहे होंगे। बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं कि भाई ऐसी महान आत्मा का यहाँ पर आगमन हुआ है। ये मजाक नहीं है। इसी के लिए हमारे यहाँ पर हिंदू सनातन में वो परंपरा बनाई गई है, जहाँ पर बेटा जो है वो अपने पिता के इस जगह पर प्रहार करता है। आपने सुना तो है वो चीज़, है ना, प्रोसेस होता है। वो इच्छा करता है काश मेरे पिता के, मेरे बड़ों के प्राण यहाँ से निकले हों, ऐसा भाव होता है। पर इस तक कोई कोई दिव्य आत्मा पहुंची होगी तब बात है ना, अन्यथा तो लोग नीचे से ही जाते हैं। अब नीचे के 3 चक्रों की हमने बात करी, चौथा चक्र है हार्ट। आपने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की घटनाएं आती हैं कि व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा। इसका मतलब ये व्यक्ति सारा जीवन इमोशन में जी रहा था, मैं और मेरे और बस लविंग और मेरा अपना, इनको छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने इन सब के साथ प्यार बनाया था और अब ये सब छूट जाएंगे। इस भाव से जब वो जाता है तो प्राण यहाँ से निकलेंगे। जब ये प्राण निकलेंगे तो एक, ये जो हार्ट है सीधा कोलैप्स होगा और वहाँ से प्राण निकल के जा रहे हैं। तो प्राण के निकलने के लिए ऊर्जा का एक केंद्र है, हम उस ऊर्जा के केंद्र को हम चक्र बोलते हैं। तो यहाँ से प्राण निकल के जा रहे हैं तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है। इसके बाद कोई व्यक्ति अगर यहाँ से जाता है थ्रोट से, तो ये ज्ञान चक्र है। यानी वो व्यक्ति इतनी अवेयरनेस में आ चुका है कि कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि ये शरीर है और मैं शरीर से अलग हूँ। यहाँ तक पहुँच पाना कोई मजाक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब वो नीचे के चक्रों को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आया है, क्योंकि प्राण हमेशा नीचे से उठने शुरू होते हैं। आपने देखा हो कि सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं,
मतलब एक बात याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब नॉर्मल वे में मर रहा है तो पहले पैर ठंडे पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे लोअर बॉडी पूरा का पूरा सुन्न होता चला जाएगा, लास्ट में चेतना इकट्ठी होती चली जाएगी, उस एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पर उसने अपना जीवन बिताया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना जीवन ज्ञान में बिताया है, समझ में बिताया, थोड़ा बहुत सत्संग किया, थोड़ा ज्ञान पे जिया, थोड़ा मेडिटेशन किया, तो उस व्यक्ति के प्राण यहाँ से निकलेंगे, उसका मुंह खुला रह जाएगा। अच्छा, तो मुंह खुले का मुंह खुले का कारण ये मतलब वाला है कि चक्र ये है। वो यहाँ से जा रहा है और ये व्यक्ति उन सब से बहुत बेटर है। देखो नीचे के 3 चक्रों से जो गया, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोबारा इंसान बन के आएगा। ये लोअर स्पीसीज में जन्म लेने के पूरे चांसेस हैं। बाकी कोई और परमात्मा की ब्लेसिंग हो तो बात अलग है, वरना लोअर स्पीसीज में सोच के देखिए, एक अच्छा खासा इंसान यहाँ जी रहा था, कोई सेठ था, कोई साइंटिस्ट था, कोई साहूकार था, कोई बहुत अच्छे लेवल पर था, लेकिन मर के अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली या हिरन बन के पैदा हुआ। कहाँ की समझ है ये कि तुमने क्या किया पूरा जीवन? तुम अपनी चेतना को उससे ऊपर नहीं उठा पाए, केवल खाते पीते या फिर इन थॉट्स में ही निकल गए? क्या केवल अपना परिवार ही बढ़ाया तुमने? है ना? तो लानत होती है प्रकृति की तरफ से, एक धिक्कार होता है कि जाओ तुम इन मनुष्य जन्म के लायक नहीं हो, अब जाके दोबारा से उस कंटिन्यू यात्रा करो शुरू करो जर्नी को। और फिर से 84 लाख योनियों का रास्ता पूरा करके फिर ऊपर आओ। तो मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से कहा जाता है कि तो कोई यात्रा अगर कोई पहुंच के या पहुंचा है इंसान के जन्म में, तो उसे इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम कुछ सेवा करे, कुछ भक्ति करे, कुछ परमात्मा का नाम जाप करे, तो उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठे, न कि वो सारा दिन खाने पीने और इन चीज़ों में अटका पड़ा रहे। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि चेतना का स्तर ऊंचा उठ सके। लास्ट में मैंने बताया कि यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से चेतना जाती है। जो एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत दिव्य अच्छी आत्माएं होती हैं जिनकी चेतना यहाँ से बाहर निकल के जाती है। ये ऊंचे पुण्य लोकों में जाते हैं, बड़ी अच्छी गति होती है। हो सकता है इनको डिविनिटी या दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जो यहाँ से जाएंगे, लेकिन अभी भी उन्हें लौटना पड़ेगा। दे हैव टू कम बैक टिल द टाइम दे गो आउट फ्रॉम हेयर। ये जो पॉइंट है, ये है सहस्रार, हमारी चेतना का शिखर है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी चेतना को ऊंचे उठाते हैं और अंतिम पड़ाव तक लेकर जाते हैं, यानी क्राउन चक्र पर लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों का इस संसार में आना और इस संसार से जाना दोनों ग्रेसफुल होते हैं। अब ग्रेसफुल का मतलब ये है कि वो जब जा रहे हैं तो पूरी डिविनिटी के साथ जा रहे हैं, पूरी दिव्यता के साथ जा रहे हैं, और ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए देवी देवता भी हाथ बांधे खड़े होते हैं। मैंने लिटरली देखा है, क्योंकि मेरी बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, और एंजल्स से मैसेज भी आते हैं, दे रिप्लाई कि भाई ये आपने जो सवाल किया तो उसका आंसर कि ये सोल अभी कहाँ है। मैंने ऐसी 2, 3, 5 या मेरे ख्याल से 5 या 6 ऐसी दिव्य आत्माएं, मैंने पूरा एक वीडियो बना के भी डाला है कि एक आत्मा मेरे सामने उनका जाना हुआ, और उनके जाते हुए जो ग्लो था चेहरे के ऊपर और जो उनकी चेहरे की रौनक थी, वो अपने आप में एक दिव्यता से भरी हुई थी। तो ये आत्मा गई थी क्राउन से। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारी चेतना टॉप मोस्ट शिखर से बाहर जाए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्रैक भी पड़ जाता है और या वो पार्ट थोड़ा दब भी जाता है, ये चेतना कभी लौटने वाली नहीं है। दे हैव डन देयर जॉब एंड दे आर आउट ऑफ द तो बॉडी ये नाउ। एक दिव्य आत्मा का साइन है, जैसा कि राइट, आपने कहा। या धरती जी। पे रहते रहते उन्होंने इतनी दिव्यता हासिल करी, तो ऐसा होना चाहिए। जी। राइट, लेकिन लोअर पे हम ना जाएं, ऐसी कोशिश करें कि अपनी चेतना को उठाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी बात में एक मैसेज भी आपके व्यूअर्स को जाना चाहिए कि भाई सारी ज़िंदगी इन लोअर डिज़ायर में ना पड़े रहें, धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचे उठाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और हमारी वही आदतें पक जाएं और मृत्यु के समय भी वही चीज़ हम पर हावी रहे, वही चीज़ें हम है ना? सोचते रहें, यही डिज़ायर्स रहें हमारी। तो बस इसी के हिसाब से रह जाती है, डिज़ायर ख़त्म नहीं होके देती। किसी शायर ने लिखा है कि बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। डिज़ायर की दुनिया अभी भी है, वही इच्छाएं। और मैंने देखा है, क्योंकि मुझे तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं देख पाता हूँ, सोल्स को भी देख पाता हूँ। तो वो सोल्स दिखाई पड़ते हैं, वहीं घूम रहे होते हैं वो लोग। मतलब मृत्यु के बाद भी शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन शरीर के आसपास ही घूम रहे होते हैं, वापस शरीर में एंटर करने का प्रयास भी करते हैं। और फिर जब नहीं कर पाते, फिर आसपास में देखते हैं सबको भटक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से दे आर जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि जीवन भर तो कभी रास्ता निकला नहीं।
जीवन भर कुछ ऐसा किया नहीं कि कोई गाइडेंस मिले, तो चेतना वहीं भटकती रहती है। 13 दिन का टाइम पीरियड तो हमारे शास्त्रों में भी डिफाइन किया गया है कि आपकी सोल वहीं पर अपने सारे रिलेटिव्स के आसपास रहेगी। उसके बाद आगे की यात्रा डिपेंड करती है कि आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हुई या नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप इच्छाओं के अंदर ही मतलब अटके पड़े हो, ये सब खा पी रहे हैं, मैं तो नहीं खा सकता, क्योंकि सोल के पास अब कोई मुंह नहीं है खाने के लिए। पंच तत्वों का बना हुआ हमारा फिजिकल बॉडी होता है। मृत्यु के बाद शरीर चला गया, पृथ्वी तत्व खत्म हो गया। जल से बना हुआ हमारा ब्लड है, पानी है बॉडी के अंदर जो 73% के आसपास होता है, वो खत्म हो गया। इसी प्रकार से वायु तत्व वायु में विलीन हो गया। रहा आकाश तत्व और अग्नि तत्व। अग्नि और आकाश की वजह से वो सोल कभी कभी हल्की सी झलक उसकी मिलती है, और अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत त्राटक किया है, तो आप एक हल्की सी छाया जैसी देख सकते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है। एंड दिस इज़ हाउ वी सी द सोल्स। तो वो ओके। दिखाई भी पड़ती हैं कभी कभी, और बड़ा अजीब भी लगता है देख के, बड़ा दुखद भी लगता है कि इनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, है ना। वो इसीलिए इस बात पर डिपेंड करता है कि जीवन भर उन्होंने क्या किया। एक बार मैं किसी के घर पे गया, उन्होंने ऐसे ही किसी काम के लिए बुलाया कि हमें ना कुछ घर में प्रेजेंस फील होती है किसी की। तो उन्होंने बोला किसकी भाई, आपके रिसेंटली कौन किसी की डेथ हुई थी तो मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी सास थी, उसको गरीब गए हुए यहाँ से करीब करीब 2 साल हो गए हैं। सामने उन्होंने फ़ोटो दिखाई, तो ये भाई ये फ़ोटो है, ये सास थी। तो मैंने जब देखा तो पता लगा वो पीछे ही बैठी हुई हैं वो, मतलब ये लोग बैठे हैं, उनके पीछे वो बैठी हुई हैं। तो मैंने उनसे, जैसे मेरा तरीका सोल से बात करने का, तो मैंने पूछा कि भाई आप गए नहीं हैं? तो कहते पोते का मुंह देख के जाऊंगे। मतलब सोल से आवाज़ आ रही है वहाँ से, वो बोल रहे पोते का मुंह देख के जाऊंगे, मतलब उसके मन में अभी भी डिज़ायर पेंडिंग है, तब तक नहीं जाती यहाँ से जब तक पोते का मुंह ना देख लूँ। इनका बच्चा भी हुआ नहीं था और इनकी प्लानिंग भी नहीं थी अभी, और अब वो अटकी पड़ी हैं, देख लो, जीते जी मन में डिज़ायर बना के बैठी रही। अब मृत्यु के बाद भी कौन सा कोई सोल ऐसे थोड़ी चली जाएगी। जीवन भर वो एक एक छोटी सी डिज़ायर को लेके, अब नहीं देखा मुंह तो क्या हो जाएगा, तुम अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। सोचो ना, एक सोल जब अटकती है, उसकी कितनी जर्नी प्रभावित हो जाती है। लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है बड़ी छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। इसका जो अगला जन्म था, जिस जगह पर इसने अगला अगला जन्म लेना था, वो माता पिता, वो पढ़ाई लिखाई, वो टीचर्स, उसका एक टाइम पीरियड था, प्रकृति ने जी। तय कर रखा था कि इसको यहाँ जन्म लेना है। ये पहुंचा ही नहीं अभी तक सोल, यहाँ से गई ही नहीं, ये यहीं पे ही अटकी पड़ी है।